नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भाई, एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखिए हम लोगों ने साइंस में केमिस्ट्री के सेक्शन में आज जो कवर करना है वो चैप्टर का नाम है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। अब देखिए ऐसा है कि आप इस चैप्टर को कई जगह पढ़े होंगे, लेकिन इसका एक डिफरेंट नाम आपको बतलाया गया होगा सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है ना। सॉल्यूशन यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे विलियन। अब ये जो आपका विलियन बोलना या सॉल्यूशन चैप्टर बोलना, ये आपका इस मिक्सचर का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसीलिए अगर सही तरीके में सही मायने में बात किया जाए तो आपका जो चैप्टर है वो होगा मिश्रण यानी कि मिक्सचर। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब इसके लिए आपको ये परेशान नहीं होना है कि सर क्या आप हमें सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। भाई मैंने अभी क्या बोला, जो सॉल्यूशन आप जो पढ़ते हैं कई जगह पढ़े हैं, ये सॉल्यूशन मिक्सचर का ही पार्ट है। मतलब इस मिक्सचर चैप्टर में ही हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, एकदम बिंदास रहना। अब आगे बढ़े हम लोग। अब सबसे पहले तो भाई एक अपडेट की आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर एक अपडेट, कोई भी क्लासेस की कोई भी वीडियो अगर नहीं मिल पाएगी वहां मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है मेरे भाई। और अगर जब बोला जाए तो आप कॉल भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैसेजेस में बहुत सारी जानकारी देना टाइम टेकिंग होता है और बहुत चीज़ों का एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं मिक्सचर चैप्टर को, बाकी बातें बाद में किया जाएगा। बैच वगैरह ये सारी चीज़ें साइड करते हुए, क्योंकि ये क्लासेस आपका पेड बैच में भी जाने वाला है। तो भाई देखिए अभी मैं पूरा एक एक चीज़ आज मैं लिख करके बतलाऊंगा। हालांकि आप का सबसे बेस्ट तरीका स्मार्ट स्ट्रेटजी में अगर बात किया जाए पढ़ाई तो वही है कि जो मैं आपको कंटेंट लिख करके एकदम मलाई लाता हूं और इसका मैं मलाई का कंसेप्ट आपको समझा देता हूं और इसको यहां पर बस आपको डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन आज नोट्स तैयार नहीं है, भले आपको कोई कुछ भी कह दे, सबसे स्मार्ट वे में अगर आप डिजिटली पढ़ रहे हैं तो फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए ना। लेकिन कोई नहीं, आज हम लोग एक एक चीज़ लिख लिख करके भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था एक चैप्टर मैटर, MATTR मैटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पदार्थ। पढ़े हैं भाई। मैंने इसमें टोटल कितने लेक्चर दिए थे, शायद 14 या 15 लेक्चर दिए हैं। अब इस मैटर चैप्टर में आपने जाना, क्या जाना सर, आपने पदार्थ के बारे जाना। पदार्थ को आपने क्या किया, पहचानना स्टार्ट किया कि किसे हम पदार्थ कहेंगे। तो इसके हमने दो कंडीशन रखे थे। एक तो कंडीशन वो था जिसका हमने पहला कंडीशन ये रखा कि जिसका क्या होगा, अपना वेट होगा, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, जिसका अपना भार होगा, ठीक है। पहला कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या मैंने बताया था कि वो अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि अगर वो स्थान छेकती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, हम अगर पूछे आपसे हवा के बारे में यानी कि एयर के बारे में, आप मुझे ये बतलाइए कि ये पदार्थ है भी या नहीं। देखिए एक चीज़ इससे पहले और भी मैं आपको क्लियर करूं, जब हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड केवल दो चीज़ों से मिलकर के ही बना है। एक है आपका पदार्थ जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि मैटर, और एक है आपकी एनर्जी यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। तो अब केवल दो चीजें ही हैं इस यूनिवर्स में, यानी कि ये पूरा यूनिवर्स केवल ये दो चीजों से मिलकर के ही बना है, जिसे हम कह रहे हैं एक तो आपका पदार्थ का नाम दे रहे हैं और एक आपका एनर्जी का नाम दे रहे हैं। तो कोई भी चीज, जैसे कि आपको अभी मैंने कहा कि ये जो हवा है, ये हवा आपका पदार्थ में है या फिर आपका एनर्जी का एक फॉर्म है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे पता करना होगा कि कोई भी चीज अगर पदार्थ है या नहीं है, तो उसके लिए हमने दो कंडीशन रख दिए हैं। उसका अपना भार होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्युपाई करना। अभी ये गलत एक डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है बोलचाल की भाषा में कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो आपका पदार्थ है और जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है वो आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। ये गलत है भाई। अब हवा से ही मैं आपको इसको इसलिए प्रूव करवाऊंगा क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल है ये प्रैक्टिकली समझने के लिए भी। अब आप हवा को क्या आप देख पाते हैं,
तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, देख नहीं पाते। इसका मतलब क्या, ये आपका एनर्जी हो गया? तो ये भी नहीं है, ये एनर्जी भी नहीं है। तो ये फिर अब अगर ये एनर्जी नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये ब्रह्मांड दो चीजों से ही मिलकर के बना है, एक पदार्थ और एक एनर्जी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पदार्थ होगा। अब पदार्थ का डेफिनेशन लोग पढ़ा देते हैं कि जो चीजें आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं उसे आप पदार्थ कहेंगे। तो ये गलत है एक डेफिनेशन के तौर से देखा जाए। अब इसको हम आपको प्रूव करते हैं कि ये आपका कैसे पदार्थ है। तो हमने अभी आपको दो कंडीशन बताए थे कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, एक तो आपका वेट होना चाहिए और एक स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, तो ये एयर यानी कि हवा क्या हो जाएगा, आपका पदार्थ हो जाएगा। देखिए चैप्टर है मिक्सचर। अब आप सोच रहे होंगे सर कहाँ घुसे पड़े हैं आप? भाई घुसे पड़े नहीं है, मैटर का ही एक पार्ट है आपका मिक्सचर। अगर और भी मैं आपको क्लियर वे में आपको चीजें बतलाऊं, लेकिन लोग पढ़ाते हैं अलग से, तो वो इसीलिए मैं भी अलग से ही करके करवा रहा हूं, लेकिन उसके रूट में तो जाना जरूरी है ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हवा में चेक करेंगे क्या इसका अपना भार है या नहीं है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बलून है ये आपका, ठीक है ना, इस प्रकार का ये आपका अभी बलून पचका हुआ। जब आप इसमें एयर डाल दिए तो यही बलून आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपका ये बलून इस प्रकार से देखने को मिलेगा मेरे भाई, बिल्कुल। अब इसका जो वेट है ये क्या है, बिफोर फिलिंग ऑफ एयर, यानी कि हवा भरने से पहले ये है आपका बलून का साइज। अब आपने जैसे ही एयर को फिल कर दिया है तो अब बलून का साइज ये देखिए, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसका ग्राम में भार इंक्रीज हुआ होगा। यस, यानी कि भार हवा देने से बढ़ता है। या सिंपल सा ऐसे समझिए ना, टायर का ले लीजिए, टायर ये अभी ऐसे है, अब यही टायर आपका इस प्रकार से पिचका पड़ा हुआ, अब इसमें जैसे ही एयर फिलअप करेगा अब यही टायर क्या होगा, इसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आइए, अब यही देखिए, यहीं पर एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए ये बलून अब इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था ना जी। देखिए ये जो बलून है ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा, अब देखिए हवा भरने के कारण ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा, ये टायर इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, हवा भरने के बाद इतना, यानी कि स्पेस भी इंक्रीज हो गया। यानी कि ये दोनों क्या हो गया, कंडीशन, यानी कि स्पेस यानी कि स्थान छेक रही है हवा भरने के कारण, इसलिए हवा क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया। चलिए यहां तक हमने बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर लिया है और पहले भी क्लियर किया था। अब यहाँ पे समझने के पीछे का लॉजिक यही था कि अगर आपने नहीं भी क्लास किया है तो समझ पाए। अब इसके बाद हमने क्या समझा कि पदार्थ को हमने तीन भाग में कैटेगराइज किया। एक तो उसका फिजिकल फॉर्म देखा हमने, दूसरा आपका केमिकल फॉर्म देखा, और इसी केमिकल को हम लोग एक और पार्ट में बांट देते हैं, या फिर मैटर को तीन भाग में बांट देते हैं। एक हो जाता है आपका मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकली वे में आपने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में देखा। केमिकल, फिजिकल मतलब समझ रहे हैं ना भाई, भौतिक अवस्थाएं, यानी कि फिजिकल स्टेट जिसको आप देख पा रहे, फिजिकली आप फील कर पा रहे हैं। अब जैसे सॉलिड अगर मैं बोल रहा हूं तो ये बर्फ है मेरे भाई। अब ये बर्फ सॉलिड है, क्या आप उसको देख पा रहे हैं, उसको फिजिकली छू पा रहे हैं? यस। अब केमिस्ट्री में केमिकली, अगर केमिकल स्टेट यानी कि रासायनिक अवस्था की बात कर लें, यानी कि केमिकली फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा। जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा, आपका मेटल पढ़ा, नन मेटल पढ़ा, मेटलॉइड पढ़ा ना जी। केमिकली, इसका केमिकल फॉर्मूला आपने देखा, केमिकल रिएक्शन इसमें देखा। अब इसी में के बाद हमने पढ़ा है मिक्सचर के बारे में। तो इसमें आपने क्या क्या समझा था, एक चीज आपने समझा था एलिमेंट के बारे में, याद आ रहा है कुछ, एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में। इसी में मैंने आपको समझाया था कंपाउंड के बारे में, और इसी कंपाउंड में देखिए अगर कहा जाए तो इस मिक्सचर को यहां से भी हटाइए। चलिए, इसी कंपाउंड के साथ मैंने एक और चीज बताया था, मिक्सचर। अब आइए एक बार थोड़ा सा एलिमेंट और कंपाउंड को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल बताया भाई। एलिमेंट तत्व आपको पता है जो सिंगल होगा, या उसका फॉर्मूला क्या होगा, केवल मतलब सिंगल स्टेट में वो होगा, ठीक है ना। इसको साइड करते हैं भाई, एलिमेंट तत्व को अभी समझाना नहीं है, क्योंकि अगर इसको समझाए तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर बनेगा, क्योंकि मैटर में हमने 14-15 क्लास लिए हैं। तो अब मेन हम लोगों को समझना है कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। तो हमने कंपाउंड भी समझ रखा है, अब हमें मेनली समझना है मिक्सचर के बारे में, लेकिन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, यानी कंपाउंड को भी समझाएंगे और मिक्सचर को भी समझाएंगे। चलिए भाई, अब हम सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपाउंड के बारे में कुछ चीजों को क्लियर करते हैं। यानी कि कंपाउंड को आपको हिंदी में क्या कहा जाता है, आपको याद आना चाहिए, इसको हम कहते हैं यौगिक। अब देखिए ये कंपाउंड हमने पढ़ लिया है, इस कंपाउंड के बेस पे ही हम लोग समझेंगे मिक्सचर को, यानी कि मिश्रण को, ठीक है। चलिए तो हम लोग समझते हैं मिक्सचर और मिश्रण को। सबसे पहले हमें ये बताइए कंपाउंड के बारे में मैंने आपको क्या बतलाया था। मैंने आपको ये बतलाया था कंपाउंड का क्या होगा, अपना एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं वाटर बोलूं तो इसका अपना एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला है या नहीं, वाटर का H2O
बोलिए है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इसका एक फिक्स फार्मूला है या नहीं। मीथेन मैं बोल दूं अगर, ठीक है ना, अगर मैं मीथेन बोल रहा हूं यानी कि इसका एक फिक्स फार्मूला क्या है, CH4 है। यानी मुझे ये समझ में आ रहा कि कंपाउंड यानी यौगिक की क्या होगी, अपनी एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि एक उसकी क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। अब आइए मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर मतलब क्या है, मिश्रण। अब मैंने क्या किया है, वाटर में मैंने सॉल्ट को मिला दिया है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाटर में इस सॉल्ट को मिला दिया है। अब मुझे ये बताइए, अब इससे क्या बन गया, आपका एक मिक्सचर बन गया, एक मिश्रण बन गया, यानी कि क्या बन गया, नमक पानी बन गया, है ना जी, यानी कि नमक वाटर बन गया, नमक पानी बन गया, आपका ये मिश्रण बन गया, मिक्सचर बन गया। अब ये बताइए, क्या नमक पानी का कोई फॉर्मूला है, कोई केमिकल फॉर्मूला है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। यानी कि पहला हमने क्या समझ लिया, पहला तो हमने ये समझा मिक्सचर के बारे में, यानी कि उसका अपना कोई भी एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला नहीं होगा। जैसे कि हमने केमिकल कंपाउंड में, हमने यौगिक में जाना कि उसका अपना एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है। क्लियर है। अब इसके बाद हमने दूसरे पॉइंट में एक और चीजों से हम आपको डिफाइन करेंगे मिक्सचर को, कि दूसरा पॉइंट हमने ये जाना कि कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड हो, जैसे वाटर कंपाउंड हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन हो, चाहे Na2CO3 हो यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो, या फिर फिटकरी हो, फिटकरी का भी अपना एक क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, या फिर आप जिप्सम की बात कर लिए, सभी क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है मेरे भाई। तो ये सारे कंपाउंड की क्या होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब क्या, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक एंड गलनांक, हिंदी में लिख लेंगे मेरे भाई। ये सारा नोट्स में मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में, परेशान नहीं होना। आज नोट्स रेडी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्लास लेना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझाना जरूरी है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसकी फिक्स्ड होती है, तो कंपाउंड की फिक्स्ड होती है। अब आइए बात कर ले हम लोग यही मिक्सचर की, अगर हम लोग बात कर ले, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, नॉट फिक्स्ड होती है। यानी क्या, हिंदी में लिख लेंगे ना भाई, कि मिश्रण की क्वथनांक और गलनांक ये क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा में और एक डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपको पूरा चीज क्लियरिटी समझ पाए कि मिक्सचर मिश्रण होता क्या। मिश्रण एक तो आपने ये समझा कि जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप अगर चीनी पानी पी रहे हैं, नमक पानी, शरबत पी रहे हैं, चलिए ठीक है, तो क्या शरबत का कोई फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा है, आपने किसी के मुंह से सुना है शरबत का फॉर्मूला? हाँ, लेकिन वाटर आपने कहा तो वाटर का फॉर्मूला आपने बोला H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला आपको पता है CO2। तो ये क्या हो गया, आपका एक कंपाउंड हो गया। अब अगर मैं बात कर लूं, अगर जैसे कि शरबत है, ठीक है, तो शरबत का कोई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिक्स, बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है कि इतना सर्टेन टेम्परेचर में ही ये मेल्ट कर जाएगा या इतने ही सर्टेन टेम्परेचर में ये क्या हो जाएगा, बॉइल्ड होगा। लेकिन वाटर एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस में ये बर्फ बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा, है कि नहीं भाई। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से भी हमने डिफाइन कर लिया मिक्सचर को। तीसरा अच्छा, सबसे अच्छा समझने वाला चीज है, अब एक चीज समझिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे कि आपने वाटर की बात की है, ठीक है ना भाई, अगर आपने वाटर की बात की है तो H2 + O2 जब मिलता है तो क्या बनता है, आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी क्या बनता है, आपका जल बनता है। अब ये जो जल बना है, इस जल में आप जो देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इस जल में क्या आपको देखने को मिल रहा है, इस जल में आपको हाइड्रोजन भी मिल रहा है कि नहीं, और आपका ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस है और ये जो ऑक्सीजन गैस है, इसकी जो प्रॉपर्टी यानी कि इसकी जो गुण है और इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी जो गुण है, क्या इस वाटर में भी ये सेम इसका गुण या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का गुण उपस्थित है? बिल्कुल नहीं। कहने का क्या मतलब है सर, मैं नहीं समझा। कहने का मतलब समझिए, जैसे कि एक बंदा है ये, ठीक है, अब एक बंदा है ये, सॉरी एक बंदी है, समझ में आ गया ना, ये एक बंदा है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन मैंने कर दिया, ये नेगेटिव साइन मिल गया। अब इसके बीच जब रिएक्शन हुआ तो जो भी बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, आप समझ सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कुछ और चीज को, लेकिन मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपको वहीं तक जाना है। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, इसमें जो आपका बोलना आप चाह रहे कि इसमें पॉजिटिव वाला यानी कि इस लड़के का भी गुण होगा और इस लड़की का भी गुण होगा, बिल्कुल नहीं।
कंपाउंड का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है कि जो यहाँ हाइड्रोजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, भाई हाइड्रोजन गैस की तो प्रॉपर्टी कुछ अलग है। हाइड्रोजन गैस समझ ले कितना ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन भी जलाने का काम करता है, लेकिन जब ये कंबाइन करके वाटर बना तो वाटर में कहाँ ये जलन हो रही है या फिर यहाँ से जलेगी चीजें, नहीं ना। यानी कि जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो जब बाई प्रोडक्ट जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन, जो भी यौगिक की फॉर्मेशन हुई है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी उसमें उपस्थित नहीं होती है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कि जो भी कंपोनेंट है, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट यानी कि उत्पाद, इसको हम लोग घटक कहेंगे। कंपोनेंट यानी कि घटक हम इसे कहेंगे। तो ये जो आपका घटक है H2 और O2, इसकी जो प्रॉपर्टी है आपके प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में, उसकी प्रॉपर्टीज उसमें उपस्थित नहीं होती है। समझ में आया आपको? लेकिन जब आप मिक्सचर की बात करते हैं, एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसकी पहले, ताकि और अच्छे से समझ में आया। जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका कार्बन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जब ये दोनों कंबाइन करके जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी उपस्थित नहीं होगी। समझ में आया? ये किसमें? कंपाउंड में। लेकिन जब हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है ना, तीसरे नंबर की बात हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग जब मिक्सचर की बात कर रहे थे, जैसे हमने लिया पानी यानी हमने लिया वाटर, और जब हमने लिया चीनी यानी कि हमने जब ले लिया शुगर, तो इसको जब हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला भाई? शरबत मिल गया। ठीक है ना, यही हम लोग कहते हैं ना शरबत, चीनी पानी। अब समझिएगा इसको। तो ये जो चीनी पानी मिला है ना भाई, तो अब ये जो शरबत है, आपको शरबत में मैं एक बना रहा हूं फिगर, ये आपका पानी हो गया, ठीक है। अब इस पानी में आपने क्या डाल दिया? चीनी। मैं एक कलर ले रहा हूं, ये चीनी है, ठीक है। तो ये चीनी इसमें घुल गया है, पूरा घुल गया है कि नहीं घुल गया? हाँ। तो अब ये बताइए, ये जो शरबत आपका बना है, इस शरबत में क्या इस पानी की जो प्रॉपर्टी है या नहीं? बिल्कुल है, वो पानी की सेम प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। चीनी आपको मिलेगा इसमें कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। चीनी के कारण ही तो ये पानी क्या हो गया? मिठास हो गई। यानी कि पानी की प्रॉपर्टीज और चीनी की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर एज इट इज मिलेगी। लेकिन कंपाउंड में जो आपका वाटर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसमें जिससे वो मिल करके, जिस कंपोनेंट से मिल करके, जिस घटक से मिल करके बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको कंपाउंड में या यौगिक में उपस्थित नहीं मिलेगी। समझ में आया? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए कि आपने पानी लिया, पानी में आपने नमक मिला दिया मेरे भाई। पानी में आपने नमक मिला दिया यानी कि नमक पानी बन गया। तो नमक पानी में क्या पानी नहीं है? बिल्कुल है। क्या नमक नहीं है? नमक के कारण आपको खारा पानी लग रहा है या लवणीय लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं? तो उसकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर में उपस्थित होती है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो भी घटक है, घटक मतलब समझ रहे ना, कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब जो आपका मिक्सचर है या आपका जो कंपाउंड है या फिर आपका जो यौगिक है, वो जिस कंपोनेंट से मिल करके, जिस घटक से मिल करके बना है, तो अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में उस घटक की प्रॉपर्टीज उपस्थित नहीं रहेगी। लेकिन जो मिक्सचर है यानी कि जो मिश्रण है, जो कंपोनेंट से, जो घटक से मिल करके बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज उसमें उपस्थित होती है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब आइए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहां से एग्जाम्पल से। क्योंकि अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया कि आपको एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया है। याद करिए, एलिमेंट जो अकेले रहेगा, ठीक है ना। और एक हो गया आपका कंपाउंड, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे यौगिक। देखिए, लिखने में ये सब टाइम जाता है भाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि कंटेंट रेडी रखें और उसको पढ़ाकर समझा दे सबसे बेस्ट वे में, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डिलीवर हो जाता है 1 घंटे में। और इधर हमने समझा अभी आपको मिक्सचर के बारे में, यानी कि हमने समझा मिश्रण के बारे, आज हमने समझ लिया मिश्रण के बारे समझ लिया। आपने क्या मिश्रण के बारे समझा? सबसे पहला चीज आपने ये समझा कि इसमें क्या, कि इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। दूसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होती है। तीसरा, जो मिश्रण है जिस कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, उस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है उस मिश्रण में यानी कि उस मिक्सचर में उपस्थित मिलती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है भाई। चलिए, अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जांपल से पूछेगा कि आप बताइए, जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं सोडियम की, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आप मुझे ये बताइए सोडियम क्या है? ऑप्शन में डायरेक्ट पूछेगा कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो आप कैसे पहचान करेंगे? क्या सोडियम मिक्सचर हो सकता है? मुझे ये बताइए। मैंने क्या बताया था कि जो मिक्सचर है उसका अपना कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। सोडियम का एक सिंबल आपको पता है, सोडियम का Na होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है।
तीसरा, खैर वो तो अब तीसरे की जरूरत नहीं है कि उसमें कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज एब्सेंट होगी। अब यहीं पे समझ में आ गया कि यानी कि ये तो मिक्सचर नहीं हो सकता। अब दूसरा क्या है, अब आपका कंपाउंड चेक करना, क्या ये कंपाउंड है, यानी कि मुझे क्या करना है, क्या ये यौगिक है। तो कंपाउंड याद करिए, इसमें क्या होगा, टू डिफरेंट एटम याद करना है मेरे भाई, टू डिफरेंट एटम उपस्थित होंगे। अब एटम क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, पदार्थ क्या है, बहुत छोटे 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 पार्टिकल से, कणों से मिलकर के बने होते हैं, और वही कण का नाम क्या देते हैं, एटम। और फिर वही एटम का जब हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तब जाना कि ये जो एटम है, उस एटम के अंदर भी क्या उपस्थित है, एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सेल है, ऑर्बिट है, जिसके चारों तरफ क्या घूम रही है, इलेक्ट्रॉन। और उस न्यूक्लियस में क्या स्थित है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ में आ रहा। तो खैर ये सब बातें हैं। कंपाउंड यौगिक मतलब क्या, टू डिफरेंट एटम कम से कम होंगे। यहां केवल एक एटम ही है, सोडियम। अब क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं N2, अच्छा चलिए अभी इसको नहीं करेंगे, चलिए मैंने यहां लिखा है एक लाइन की, टू डिफरेंट एटम, यानी कि टू होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं लिख दूं N2, तो इसका मतलब ये क्या कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो टू एटम है। कैसे, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन है, तब तो जाके N2 बना। लेकिन मैंने क्या बोला, डिफरेंट होना चाहिए, ये भी सेम ये भी सेम, यानी ये कंपाउंड नहीं होगा। ये सब मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया भाई बैच में। वो 14 क्लास ऐसे ही मैंने नहीं ना लिया, 14 क्लास यानी कि वहां पे 10 घंटे का समय दिया मैंने मैटर चैप्टर में। क्यों दिया, क्योंकि केमिस्ट्री का वो रीढ़ की हड्डी है भाई, समझ में आया ना। यानी कि अब ये आप समझ में आ गया कि ये जो सोडियम है ये आपका कंपाउंड भी नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका एलिमेंट होगा, ये क्या होगा आपका एलिमेंट होगा। कैसे एलिमेंट होगा उसको भी प्रूव करते हैं, यानी ये क्या होगा आपका एक तत्व होगा, यानी तत्व का मैंने बताया था वो क्या होगा, अकेले होगा। सिंपल सा समझना है, तत्व को कुछ ज्यादा दिमागी नहीं, वो अकेले रहेगा भाई। कैसे रहेगा, वो अकेले रहेगा, अकेले रहेगा जो, वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। इसका मतलब अब आपके मन में आ रहा है N2 क्या, ये अब ये तो भाई अकेले नहीं है, यहाँ पे तो दो नाइट्रोजन है या नहीं। तो इसका मतलब अब ये क्या, मिक्सचर भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है, और एलिमेंट का मतलब तो आपने बताया सर अकेले। अकेले में भी अगर सिमिलर है, अगर ठीक है ना, सिमिलर में भी अगर दो है या तीन है, तो वो आपका क्या होगा, एलिमेंट ही होगा। जैसे कि Cl3 अगर मैं लिख दूं, तो यहाँ पे तीन है एटम, लेकिन क्या है, सिमिलर एटम, यानी ये क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया यहाँ पे कि तीनों को कैसे आप निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, देखिए मैंने आज आपको क्वेश्चन लिए हैं जो एनटीपीसी का भी पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछा, ये मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा डिटेल वे में। होप सो शायद आज का वीडियो यूट्यूब पे भी जाए एज अ डेमो, कि केमिस्ट्री की क्लासेस वगैरह अगर जिनको भी देखनी होगी कैसी पढ़ाई यहाँ होती है। ठीक है, एनटीपीसी CBT 2 में पूछा अवस्था यहाँ पे, ठीक है, देखिए स्टेट पूछा यहाँ पे, कोलाइड पूछा है, यानी ये दोनों क्वेश्चन आपका कोलाइड चैप्टर से ही पूछा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ख्याल है, अभी हम लोग को अभी आगे पढ़ना क्या है, आगे का चीज हम लोग को समझना क्या है, यहां तक चीजें क्लियर है ना। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको देख लीजिए एक बार। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं अगर गोल्ड के बारे में, गोल्ड मुझे बताइए कि वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो सिंपल सा बताइए, गोल्ड का आप जब लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, AU लिखते हैं या नहीं, यानी क्या है भाई, ये अकेले है, गोल्ड कार्बन से केवल मिलकर बना, यानी ये क्या होगा आपका एलिमेंट होगा। चलिए ये तो खैर मैंने समझा रखा है मैटर चैप्टर में। अब आइए एक और एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे कि रेत, ठीक है ना, यानी कि इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, सॉइल ही कहेंगे, रेत मिट्टी वगैरह, कीचड़ वगैरह बोल सकते हैं, मड भी बोल सकते हैं। चलिए अब ये क्या हो गया, सॉलिड एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा या फिर मिक्सचर होगा। अब आप बोलेंगे एलिमेंट क्या है ये, चलिए चेक करते हैं। अकेले रेत में बहुत सारी चीजें मिली होगी नहीं, यानी कि एलिमेंट तो होगी नहीं। कंपाउंड, कंपाउंड में मैंने बताया एक फिक्स फार्मूला, बताइए रेत का, सॉइल का, कीचड़ का कोई फार्मूला है, नहीं है भाई, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट का या फिर चीनी का। तो ये सभी का क्या फार्मूला है ना, यानी ये क्या कंपाउंड है। और जब आप सॉल्ट लिख रहे हैं यानी क्या लिख रहे हैं, NaCl, तो टू डिफरेंट एटम, एक सोडियम और एक क्लोरीन है, यानी टू डिफरेंट एटम, इसका मतलब भी ये कंपाउंड है। होप तो अब समझ में आ गया। बाकी ये मैटर चैप्टर आप देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, एलिमेंट, कंपाउंड, और आज आपको मिक्सचर पूरा क्लियर होगा। ठीक है, आज तो पूरा क्लास कंप्लीट नहीं होगा, मिक्सचर में 2 क्लासेस लगेगी। अब यहां हमने मिक्सचर समझ लिया। मिक्सचर के बाद अब हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, पूरा कंप्लीट करना है भाई। टाइप्स ऑफ मिक्सचर आज हमें अच्छे से समझ लेना। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लें, यानी कि मिश्रण के प्रकार, ठीक है ना, यानी क्या बोलेंगे हम लोग, मिश्रण के प्रकार।
अब देखते हैं हम लोग मिश्रण के प्रकार के बारे में। अब हमने अभी क्या समझा, हमने समझा कि मिक्सचर किसको बोलते हैं। मिक्सचर हम उसे बोलते हैं जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं यानी कि कोई भी। अब ऐसा समझिए जैसे कि आपने पानी और चीनी मिलाया, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं बात अभी आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि जब आप कंपाउंड पढ़े थे, शरबत इसको कहेंगे, शरबत बना बना ना जी, शरबत, पानी और चीनी मिला के क्या बना, शरबत बना। लेकिन जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलाएं तो क्या बना आपका, H2O बना। एक फिक्स्ड रेशियो में बनता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो होगा, होगा कि नहीं होगा, 2:16 यानी कि 1:8 का एक रेशियो फिक्स्ड होगा। उसी प्रकार कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो एक फिक्स रेशियो में, यानी कि जो कंपाउंड में जो घटक होंगे एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। लेकिन पानी या चीनी का यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। जो कंपाउंड होते हैं वहां पे जो कंपोनेंट होंगे यानी कि जो रिएक्टेंट पार्ट होगा, ठीक है ना, यानी कि जो अभिकारक होंगे वो क्या होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी कि एक 1:1 यानी 1 एक हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 ऑक्सीजन होंगे, समझे। यानी अगर इसको काटेंगे नहीं तो 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 लड़के के साथ 16 लड़की, ऐसा समझिए, या फिर 2 मंत्री के साथ 16 बॉडीगार्ड, ये रेशियो में चलेगा आपका। उसी प्रकार कार्बन है तो कार्बन का आप ले लीजिए, कार्बन कितना हो गया भाई, ऑक्सीजन है 16 दूनी 16 32 हो गया इधर, और कार्बन कितना हो गया इधर 6 हो गया, यानी कि 3:3 कितना हो गया 16, 3 से 2 से काटेंगे 3:16 का रेशियो में। जैसे आपको क्या बोले, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यानी ये क्या, पहले समझिए, ये मैंने समझाया भाई, फिर से मैं बतला दे रहा हूं। यौगिक बना, ये जो आपका यौगिक बना ये क्या है, इसके कंपोनेंट है, इसी से ना मिलके बने आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज इसमें उपस्थित होगा नहीं, क्योंकि कंपाउंड मैंने अभी बताया। अब ये जो होंगे क्या, एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे। क्या होगा अपना, एक फिक्स्ड रेशियो में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे कितना होगा, तो जैसे कि अभी मैंने आपको वाटर एग्जांपल इसी से भी लेते हैं क्योंकि इजी होता समझाना, H2 + O2 H2O बना, तो एक फिक्स्ड रेशियो में आपका कंपोनेंट घटक होगा। ये आपका कितना है, 2 ग्राम है या नहीं भाई, और ये कितना हो गया आपका 16 ग्राम। बताइए हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, 16 ग्राम हुआ ना। अब आइए 16 ग्राम यानी कि इसको हम कट्टम कुटिम करें, यानी कि 1:8 के रेशियो में, यानी कि 1 यूनिट हाइड्रोजन रहेगा और 8 यूनिट ऑक्सीजन का रहेगा। उसी प्रकार कार्बन का अगर हम ले तो कार्बन का कितना हो गया 6 ग्राम, और इधर कितना ऑक्सीजन का 16 ग्राम, यानी कि इसका कट्टम कुटी करें तो 2 तिया 6 2 8 16, यानी 3 यूनिट कार्बन रहेगा और 8 यूनिट ऑक्सीजन रहेगा, तब जाके आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। लेकिन जब हम शरबत की बात कर रहे थे, यानी कि मिश्रण की बात कर रहे थे, पानी प्लस चीनी मिला रहे थे, तो इससे जो आपका शरबत बन रहा था, इस शरबत के बनने के दौरान ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका कंपोनेंट घटक यानी जो रिएक्टेंट है कोई एक फिक्स रेशियो में, यहां पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, ये याद रखना है। देखिए ये मैं इतना जोड़ इसलिए दे रहा हूं ना, ये पूछा है, यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर हम लोग आगे चलिए। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर का 2 प्रकार है, एक है आपका, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक आपका कलर चेंज करके, एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, अब ये सब लिखने में टाइम जाता भाई, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। मोह माया होता है कि देख लिख करके लिख रहे हैं या देख देख के पढ़ा रहे हैं, ये सब बकवास बातें, चीजें हैं कि लोग समझा पा रहे कि नहीं आपको, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वही होता है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और एक होगा आपका, पहला हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होगा आपका हेट्रोजीनियस, HETERO, हेट्रोजीनियस, GENEOU, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, असमांगी, सॉरी विषमांगी, विषमांगी कहते हैं, ठीक है ना, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब ये सारा नोट्स में मिलेगा लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेना। यानी एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और एक हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब समझते हैं कि हम किसे समांगी मिश्रण कहेंगे और किसे हम विषमांगी मिश्रण करेंगे। तो एकदम पहले देखिए, एक तो भाई आप किताबें पढ़ेंगे, डेफिनेशन मिलेगा, उससे चीजें हमें क्लियर नहीं होती है, चीजें क्लियर होती है एग्जाम्पल से। तो समझिएगा एग्जाम्पल से, सबसे समझिए होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी समांगी, यानी कि सा लग गया, यानी कि समान होगा, ठीक है ना, मांग यानी कि समान मांग है यहाँ पे, यानी कि इक्वल डिमांड है यहाँ पे, समझ में आया। यानी कि 2 लड़के हैं यहाँ पे, दोनों लड़के का डिमांड 2 रुपया ही है, अलग अलग नहीं है। यानी कि इसको भी 2 रुपया मिला है, इसको भी 2 मिला, यानी कि इतना हमें समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समान है, यानी कि हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझेंगे। समझ में आया कि नहीं भाई। अब इसी को आपको लैंग्वेज में लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि समान वितरण यहाँ पर होगा। अब इसको सर एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए भाई
होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल समझिए। हमने एक गिलास लिया है मेरे भाई, इस गिलास में हमने क्या डाल दिया है, चलिए पानी ब्लू कलर से ही लेंगे, तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इस पानी के साथ साथ हमने इस पानी में क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया, यानी कि चीनी हमने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, वैसे बहुत सारे चीनी के छोटे 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 टुकड़े हमने डाल दिए, यानी हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पानी। यानी कि फाइनल आपका ये जो क्या बन गया, आपका एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बना कि नहीं इस गिलास में, यानी कि इसमें जो मिक्सचर बना इसका मैं कलर हल्का सा रेड कर दे रहा हूं। यानी कि इस मिक्सचर की बात कर ले तो इसमें क्या क्या घुला है, पानी और चीनी घुला हुआ, यानी ये क्या बन गया आपका, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर किसका बना है, पानी प्लस चीनी का, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, शरबत कहते हैं। कहते हैं कि नहीं भाई, शरबत कहते हैं। चलिए भाई, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका मतलब समझिए कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर हम इसको कैसे समझे सर। देखिए थोड़े देर के लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस गिलास का क्या करिए, जो पाइप है ना, जो पाइप से पानी पीते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप या स्ट्रॉ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको यहाँ पे लगा करके पीजिए। इसका पानी टानिए अपने पास, ठीक है ना। जब इसका पानी टानिएगा तो आपको सेम मिठास लगेगा, ठीक है ना, उतना ही मीठा लगेगा, उतना ही आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा। जब आप स्ट्रिप से यहाँ का पानी को आप खींचेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा। चाहे आप यहाँ का पानी खींचिएगा तो भी आपको उतना ही मीठा लगेगा, या फिर आप यहाँ का भी पानी आप खींच लीजिएगा तो यहाँ का भी खींचने के बाद आपको मीठा ही लगेगा। जितना मीठा आपको यहाँ लगा पानी, उतना ही पानी का मिठास यहाँ मिलेगा, उतना ही पानी का मिठास यहीं लगेगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है शुगर का। यही होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, ये मिक्सचर क्यों कर रहे हैं सर, होमोजीनियस तो हम समझ रहे हैं कि होमोजीनियस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चीनी का, यानी कि सभी जगह समान मिठास है। मिक्सचर हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो शरबत है इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। पानी कोई ऐसा है कि कोई एक फिक्स्ड रेशियो में पानी लेते हैं कि 1 ग्राम पानी ले रहे हैं तो उसमें हम आधा ग्राम चीनी डालेंगे, ऐसा तो नहीं होता, जरूरी नहीं है, नहीं होता। दूसरा, कोई फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला नहीं है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता, इसलिए मिक्सचर है। तो कैसा मिक्सचर है, मिक्सचर में भी कैसा मिक्सचर है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं। अब इस होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, इस होमोजीनियस मिक्सचर का ही जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल होता है सॉल्यूशन। यानी जो आप चैप्टर का नाम ही देकर के आपको लोग पढ़ाते हैं वो एक्चुअली होता क्या भाई, वो होता है सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, समझे। यानी आपका जो ये देखिए होमोजीनियस मिक्सचर या अभी आप देख रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये है क्या, टाइप्स है किसका, मिक्सचर का ही टाइप है। यानी कि ये सॉल्यूशन क्या हुआ, एक प्रकार से एक मिक्सचर ही हुआ, लेकिन मिक्सचर में भी कौन सा मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। क्लियर है भाई। ये एग्जाम्पल भी डायरेक्ट पूछा है कि ये सॉल्यूशन किसका पार्ट है, होमोजीनियस मिक्सचर का या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब ये सब क्वेश्चन ना लगेगा बहुत हार्ड है, बट अगर आप बेसिक अगर फाउंडेशन क्लियर किए ना तो ये फाउंडेशन का ही क्वेश्चन आपको हार्ड लग जाता है, क्योंकि भाई फाउंडेशन हम लोग क्लियर करते नहीं, बड़े बड़े किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े टीचरों से बड़े बड़े क्वेश्चन की उम्मीदें लगाते हैं कि बन जाए, तो वो कभी नहीं बनते हैं। फाइनली आप रट के जाते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं होता। चलिए, यानी हमने समझ लिया होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, अब हम समझेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। यानी कि यहाँ पे क्या है, विषम विषम मांग है, यानी कि भाई विषम स्थिति है, यानी खराब स्थिति है, यानी कि मांग यहाँ पे खराब है, किसी को ज्यादा है तो किसी को कम है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। यानी इस बंदे को यहाँ पे 2 लाख मिल गया है तो इस बंदे को 10,000 का भी नसीब नहीं हुआ, यानी यह विषमांगी है, यानी कि यहाँ पे विषम परिस्थिति है, यहाँ पे खराब है, यानी यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे नन यूनिफॉर्म मोशन जो आप पढ़े ना वही प्रकार का यहाँ पे ये आपका एक मिक्सचर का टाइप है। यानी यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे असमान वितरण है, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, असमान वितरण, क्या लिखेंगे हम लोग, असमान वितरण, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, नॉट यूनिफॉर्म, जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉट यूनिफॉर्म है, नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, अब इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा ना सर तो चीजें और भी समझ में आ जाएगी। तो हम तो भाई एग्जाम्पल देंगे ही आपको, ऐसा क्या लगता है कि एग्जाम्पल ना दें और आपको समझा दें, ऐसा हुआ आज तक नहीं हुआ। चलिए, इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपके घर में पानी का टैंक तो होगा भाई, सिंपल सी बात है, पानी का टैंक नहीं होगा तो कम से कम आपके घर में क्या होगा, नाद आप बोलते होंगे, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, घर में क्या बोलते थे, भूल गए हम भी, कोई बात नहीं। पानी टैंक से, वाटर टैंक से आपको याद रखना है वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैंक। अब वाटर टैंक में आपको क्या दिखता है, देखिए इस प्रकार का आपका वाटर टैंक है बड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, आपके पानी है, ठीक है।
अब इस वाटर टैंक का कनेक्शन है, घर से यहाँ पे जा रहा है, और एक बोरिंग का कनेक्शन है जो यहाँ से पानी, बोरिंग का पानी, ठीक है ना, बोरिंग का पानी यहाँ अंदर आ रहा है इस टैंक के, और इस टैंक से बाहर निकल रहा है पानी आपके कहाँ आ रहे हैं, तो घर में आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ बोरिंग में लिख दे रहा हूँ, यहाँ बोरिंग से पानी जा रहा। अब देखिए ये पानी जब नया नया आपका टैंक लगा है तो पानी पूरी तरह से प्योर अभी आपके घर में आ रहे हैं। कुछ समय के बाद 6-7 महीना होता है, बोरिंग के द्वारा बार बार रोज रोज पानी फिलअप हो रही है टैंक में। अब क्या हो रहा, बोरिंग के साथ साथ नीचे का जो भी कचरा है वो भी आपको इस टैंक में देखने को मिलने लगता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कुछ कचड़े, ठीक है ना, यहाँ पे उपस्थित मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, कचड़े आ रहे हैं लेकिन पानी यहाँ तक का जो आप पानी देखेंगे, यहाँ तक का पानी बहुत साफ आएगा। जब तक टंकी का पानी यहाँ तक है तब तक पानी साफ आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से नीचे हुआ पानी तो आप पानी में कुछ कुछ आपको घर में देखेंगे काला कालापन का कचड़ा भी निकलना स्टार्ट हुआ कि नहीं। ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। कैसे भाई, तो देखिए जब आप यहाँ का पानी यूज किए तो इस यहाँ के पानी में कचड़ा नहीं था। जब यहाँ का पानी आपने यूज किया तो यहाँ का पानी में भी कचड़ा नहीं था। यहाँ का पानी आपने यूज किया तो यहाँ का पानी में भी कचड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही आप कहाँ का पानी, यहाँ का पानी आपने, कहाँ का पानी, यहाँ का पानी आपने यूज किया तो यहाँ का पानी में आपको कचड़ा मिल गया। यहाँ का पानी में कचड़ा मिला, यानी कि देखिए विषमांगी है ना, यूनिफॉर्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे पानी कहीं पे पानी साफ है तो कहीं पे पानी गंदा है। क्लियर हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, यानी कि इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए जो आपको पूछता है, और जो यहाँ पे आपका बीपीएससी और एनटीपीसी में जो क्वेश्चन बना है, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बना है ना, स्मोक धुआं में डिस्पर्शन मीडियम, अभी आप सब समझ में नहीं आएगा, ये सब कोलाइड चैप्टर का पढ़ना है। तो ये कोलाइड क्या है ना, यही तो हम समझा रहे हैं आपको, यही तो कोलाइड है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। यानी क्या, जिस प्रकार से आपने देखा ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज नथिंग, सॉल्यूशन इज जस्ट ओनली अ मिक्सचर। एंड इन मिक्सचर में भी किसका टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर का ये टाइप है। और इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा कोलाइड, हमको हिंदी में भी कोलाइड ही कहेंगे। दूसरा इसका एग्जांपल आपको याद रखना है सस्पेंशन। क्या याद रखना है, सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं निलंबन, ठीक है ना, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, निलंबन। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सस्पेंशन कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस। कोलाइड क्या है, तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो याद रखना है आपको ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी आपको अभी ये समझ में आ गया कि आखिरकार ये कोलाइड क्या है, कोलाइड भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर में भी किसका टाइप है, मिक्सचर में भी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। अब यहां से अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले समझिए कि हमने क्या पढ़ रहा है। पहले तो हमें चीजों को समझना भी है ना भाई। हमने समझा कि सर मैटर किसको बोलते हैं, जिसका दो स्थिति कंडीशन फिल हो गया, भार और स्पेस, तो उसको मैटर का नाम देंगे। और जो नहीं किया, पदार्थ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, वो एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ और एनर्जी। और फिर पदार्थ में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पदार्थ में हमने पढ़ा था उसका फिजिकल स्टेट में क्या क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसका एक केमिकल स्टेट हमने पढ़ा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसी में हमने देखा था क्या, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में। एलिमेंट कंपाउंड हमने क्या बताया था, एलिमेंट के बारे में जो अकेले अकेले रहेगा, ठीक है। कंपाउंड में जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स होंगे, जिसका फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होगा एक फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। और मिक्सचर में बताए कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में इसके कंपोनेंट्स नहीं मिले होंगे। और इसमें मैंने क्या बताया, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आप यहाँ पे पहचान कर लिए कि कौन एलिमेंट होगा, कौन कंपाउंड होगा, कौन मिक्सचर होगा, यहाँ तक चीजें। इसके बाद मिक्सचर के आपने टाइप्स को समझा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो 2 प्रकार के मिक्सचर आपने देखा, एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी मिश्रण। और एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका समांगी मिश्रण, ठीक है ना। एक हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोले, होमो, होमो, होमो मतलब समान, 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 जीनियस, ठीक है ना, यानी कि समान मांगे, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण है। इसलिए हमने इसका एग्जांपल दिया, जैसे कि आपको पानी और शुगर मिला करके हमने आपको बनाया शरबत। तो इसका कहीं का भी पानी पीजिएगा तो आपको कैसा लगेगा, सेम उतना ही। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ का पानी पीजिएगा तो ज्यादा मीठा लगेगा, यहाँ का पानी पीजिएगा तो कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है, इक्वल आपको मिठास लगेगी। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। इसका ही बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवाया सॉल्यूशन, जो आगे अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। यानी पूरा डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन के सारे टाइप्स को समझेंगे, सॉल्यूट को समझेंगे, सॉल्वेंट को समझेंगे,
और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड के बारे में, जो एग्जाम में बहुत पूछता है कोलॉइड। और सस्पेंशन से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस याद रखना है कि सस्पेंशन किसका पार्ट है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, विषमांगी। विषमांगी किसमें, जिसमें असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैंने कि पानी का टंकी में जो पानी है, हर जगह पानी गंदा नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे का पानी गंदा मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी का एग्जांपल है कोलॉइड। यानी अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे सर, देखिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, पूरे एक क्लास में सॉल्यूशन, एक क्लास नहीं 15 से 20 मिनट में समझेंगे। और फिर कल ही हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, कोलॉइड को स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ मतलब 2 क्लास और लगेगा अच्छे से समझ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोलॉइड भाई। हो सके तो एक और क्लास में ही खत्म कर देंगे, 2 क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई, बताइएगा कमेंट करके जरूर। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साइंस वगैरह पढ़नी हो, जीके पढ़नी हो, एनटीपीसी के लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो इसका बैच 1 से 2 दिन में आ जाएगा। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपडेट भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात भाई, जो हम हमारे एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट्स हैं या फिर फील्ड वर्कर के जो स्टूडेंट्स हैं भाई, एकदम परेशान नहीं होना। आपने देखा सीजीएल के इतने अच्छे स्टैंडर्ड, भले वो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पूछे, लेकिन क्वेश्चन आपके बने, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं बने, क्योंकि स्टैंडर्ड मैंने इतना अच्छा रखा ही है कि मैंने यहाँ देखिए लिखा है बीपीएससी। अब ये बीपीएससी लिखा है तो कुछ सोच के लिखा है, उठाइए क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा फिर कहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए बनेगा क्यों नहीं भाई, ये जीता है आपका एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।